ठीक. Good evening everyone. This is Karan in front of you. Today we are going to discuss about the sign convention for convex lens. Actually there are so much problems or numerical problems related to lenses. Actually lens मतलब convex lens और concave lens, दो लेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो है convex lens से रिलेट करेगी या concave lens से रिलेट करेगी, क्योंकि कल हमने convex lens के इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिए थे. तो अब हम कॉन्वेक्स लेंस को आगे बढ़ाते हुए उसके लिए क्या पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं. समझ में आ रही है? साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं. तो साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअली, है ना. हमने क्या स्फेरिकल मिरर के केस में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करे थे, तो वहां पे भी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था. यहाँ पे भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. बहुत मजा आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में, है ना. बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बढ़िया तरीके से समझ में आती है ना. तो वहां पे भी समझ में आई होंगी. तो अब है क्या कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा. तो देखिए स्फेरिकल मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था और जो लेंस के लिए पढ़ने वाले हैं, इसमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, सिमिलर सा ही लगेगा. समझ में आ रही है मेरी बात? तो जरा देखिए कैसे पढ़ते. देखिए एक चीज और बता देता हूँ, जो आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, उसके तहत क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा किधर रखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं. समझ में आ रही है मेरी बात? कहाँ रखे जाते हैं? लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं. उसी के बेस पर हम बात करने वाले हैं. समझ में आ रही है? हम ऐसा मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जा रहा है. समझ में आ रही है? कभी भी हम अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डील करेंगे तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट इधर ही रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में. क्लियर हो रही है? इट इज जस्ट न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन. समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये क्लियर हो रही होगी आपको. तो जरा देखिए कैसे करते हैं. 3 4 5 रूल होते हैं कुछ, तो देखते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं. बहुत सिंपल रूल्स हैं, वेरी सिंपल रूल्स. देखिए जरा पहला बताता हूँ. पहला कि सारी जो डिस्टेंसेज हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाएंगी. आप इसको रिलेट कर सकते हो स्फेरिकल मिरर से. स्फेरिकल मिरर में सारी जो डिस्टेंसेज थी वो पोल से मेजर करी जाती थी, बिकॉज पोल इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस. In this case, optical center is the center of the lens. समझ में आ रही है मेरी बात? That's why all the distances should be measured from optical center of the lens. समझ में आ रही है? अब देखिए सिंपल सी बात है, कॉनकेव लेंस के लिए आगे भी बात करेंगे, लेकिन सारी जो डिस्टेंसेज हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जानी है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो. समझ में आ रही है? आगे कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर वहाँ पे साइन कन्वेंशन करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे. दोनों के मिलते मिलते करेंगे. क्या हमें समझ में आ रहा है कौन सा कॉन्वेक्स का है कौन सा कॉनकेव का है? समझ में आ रही है? आपको मैंने देखिए इमेज फॉर्मेशन कराया कॉन्वेक्स लेंस का, तो आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है. समझ में आ रही है? क्योंकि कंटिन्यूअसली हमने कई बार देखा कि वो लाइट रेस को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है. क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर. समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है? कन्वर्ज करता है. आप देखिए पैरेलल लाइट रेस डालकर देखिए तो वो क्या करेगा, फोकस पर कन्वर्ज कर देगा. तो इसीलिए वो एक कन्वर्जिंग लेंस है. समझ में आ रही है? बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन. समझ में आ रही है? देखिए रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या कर देता है, लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है. ये मैंने लेंस बना दिया, ये मैंने लेंस बना दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया. मान के चलिए मैंने ये पैरेलल लाइट रेस डाल दी, तो ये क्या कर देगा, इनको कन्वर्ज कर देगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा. समझ में आ रही है मेरी बात? तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है. क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रहा हो? तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो एक्चुअली कन्वर्ज नहीं करता, वो डाइवर्ज कर देता है. वो कैसे डाइवर्ज करता है वो हम आगे पढ़ेंगे. क्लियर हो रही है? अगर वो डाइवर्ज करेगा तो वो डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा. ये भी सबको समझ में आ रही है? तो आगे चलिए. देखिए जो आज का टॉपिक है वो क्या है, साइन कन्वेंशन. क्या है? साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ. देखिए कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, सबके साथ सिमिलर रहने वाला है. बस अभी हमने कॉन्वेक्स पढ़ा इसीलिए मैं कॉन्वेक्स को क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ. क्लियर हो रही है मेरी बात? तो जरा देखिए. तो देखिए पहला क्या है कि सारी जो डिस्टेंसेस होंगी वो कहाँ से मेजर करी जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड from optical center of the lens. क्लियर हो रही है मेरी बात? तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया.
समझ में आ रहा है भाई? मोहित समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया आपका? लेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर करी जानी है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे वो मान के चलिए इमेज इधर बनी तो इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे वो क्या हो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाएंगी। समझ में आ रही है? देखिए मैंने फोकल लेंथ को मेजर करा तो कहां से करा? ऑप्टिकल सेंटर्स को फोकस करा। यहां से करा कि नहीं? बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं? बोलो, दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, तो सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाएंगी। इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया, तो दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो रही है? तो दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि जो भी लाइट रेज, कोई भी डिस्टेंस, एक्चुअली कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट रेज के पैरेलल होगी, उसकी डायरेक्शन में होगी, तो वो पॉजिटिव ली जाएगी। समझ में आ रही है? मान के चलिए, मैं इसमें आपको बता देता हूँ इसी में, कि मान के चलिए मैंने जो लाइट रे इंसिडेंट करी, समझ में आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करी जाएगी तो वो पॉजिटिव ली जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे ये इमेज है, इमेज इधर बनी, कैसी बनी? ये रियल एंड इन्वर्टेड बनी। क्लियर हो रही है मेरी बात? देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होना चाहिए बस, अदरवाइज इधर रख दोगे तो भी इधर इमेज बन जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है किसी के साथ? ठीक है, तो देखिए इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से इधर ही तो मेजर करी जाएगी। तो ये किसकी डायरेक्शन में होगी? देखो इसका हेडेड, देखो इसका हेडेड एरो, देखो क्लियर हो रही है? दोनों का सिमिलर है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किसकी डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। और आपको मालूम है इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? v से। तो मैं इसको v लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये जो v है वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। कब? जब ये रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रही होगी सबको? कोई इशू तो नहीं है? ठीक। और मान के चलिए कि इधर मान के चलिए मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, आपका ये रहा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है? अब ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी मैंने, ऐसे कर ली। किस डायरेक्शन में आ रही है? इस डायरेक्शन में। इट इज जस्ट अपोजिट टू दिस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इज दिस फाइन? क्लियर हो रहा है? तो देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रे। दैट्स व्हाई इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। क्लियर हो रही है? ये तीसरा बता दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात? सबको समझ में आ रहा होगा? तो ये, और आपको मालूम है जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ चुके हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? u। अब ये जो u होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा भाई? समझ में आ रही होगी सब? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो 3 बता दिए मैंने। क्लियर होगी? अब मैं इसी में बता देता हूँ। देखिए लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? लिखना इतना जरूरी नहीं है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और समझ आप इस फिगर से भी सकते हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो जरा समझिए। आपके 3 बता दिए, 2 और रह गए, उनको भी मैं बता देता हूँ। देखिए फिर से हम लेंस बना लेते हैं, ये लेंस बना दिया। ये आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये भी फोकस हो गया। क्लियर हो रही है मेरी बात? इसको एफ डैश बोल दो, या फिर इसको एफ बोल दो, इसको एफ डैश। इसको एफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इधर ले रहे हैं, तो फोकस इधर मिल जाएगा आपको, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो रही है? क्योंकि अगर इधर से आप इंसिडेंट कराओगे तो इधर ही तो आपको प्रिंसिपल फोकस मिलेगा। समझ में आ रही है? इसीलिए मैं इसको एफ ले रहा हूँ, इसको एफ डैश सेकेंडरी फोकस ले रहा हूँ। समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने अभी कार्टेशियन कन्वेंशन बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग क्या है? ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में लेना है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट रेज इधर से ही आने वाली है, लेफ्ट साइड से। क्लियर हो रही होगी सब? चलिए, तो यहाँ पर जो चौथा रूल है, चौथा रूल कहता है, क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी होंगी डिस्टेंसेस वो कैसी ली जाएंगी? पॉजिटिव ली जाएंगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है? अभी आपको पता चल रहा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हाइट ही हो सकती है। क्या हो सकती है? हाइट हो सकती है।
हाइट किसकी हो सकती है, ऑब्जेक्ट की हो सकती है या फिर इमेज की हो सकती है। क्लियर हो रही है भाई, समझ में आ रही है। तो जो हाइट्स होती हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। कैसी ली जाएगी, ये पॉजिटिव। क्लियर हो रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है सब। हाँ, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुई, कहाँ पे हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुई, तो इसको हम क्या कह देंगे, नेगेटिव कह देंगे। क्या कह देंगे भाई, देखिए सिंबल में एच यूज कर रहा हूँ, इसका कोई इशू नहीं है। वैसे अगर मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट मान के चलते हो तो इसको आप एच ओ भी कह सकते हो। क्लियर हो रही है, स्मॉल एच भी बना सकते हो, कैपिटल एच भी बना सकते हो, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। आपको क्या है, देयर इज अ नीड टू मेंशन ओनली, वहां पर आप क्या मेंशन कर दीजिए, ये कैपिटल एच ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, इज दिस फाइन। यहाँ पर इसको क्या है, अगर मान के चलिए इमेज है तो इसको एच आई कर दीजिए। देखिए मैं आपको रे डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, बना के मैं दिखा भी सकता हूँ कि ऐसे करके इमेज बन जाएगी। मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, मैं रूल बता रहा हूँ कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव लूंगा, नीचे होगा तो नेगेटिव लूंगा। तो इसी के साथ हमारे ये 5 रूल पूरे हो जाते हैं, समझ में आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं एक ही बार में सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। देखिए हाइट का भी बता दिया, जैसे अगर आप चाहो तो देखिए एक इंसिडेंट रे डाल दिया, तो आपका ये इमेज है तो यहाँ से ये बी आ जाएगा आपके पास, बी कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका यू आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, अभी पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। और क्या रह गया भाई, डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर ही कर रहे हैं, सबको दिख ही रहा होगा। तो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। देखिए एच पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और एबव है, और ये बिलो है एंड परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव हो गया। इज दिस फाइन, इज दिस फाइन, क्लियर हो रहा है भाई। आगे चलें, चलें भाई आगे, ठीक है। तो ये मैंने रूल्स आपको बता दिए। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए हम जो फोकल लेंथ लेते हैं, फोकल लेंथ कैसी लेंगे बताइए, सोच के देखिए थोड़ा सा, कैसी लेंगे। प्रिंसिपल फोकस लेना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस लेना चाहिए। तो प्रिंसिपल फोकस किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस इधर आ रहा है। अब जब प्रिंसिपल फोकस इधर आ रहा है तो आपको डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। तो यहां से यहां तक होगी फोकल लेंथ। अब ये मैंने कहां से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी, तो इसका मतलब ये कैसी होनी चाहिए, किसकी डायरेक्शन में आ रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, उसके लिए हम हमेशा फोकल लेंथ को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रहा होगा सबको, समझ में आ रहा है। कॉनकेव के लिए हम आगे बात करेंगे। इतना